हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आलोक सर जीएस हिंदी वाले चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपका ये जो चैनल है वो आपका करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट और हिंदी को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज जनरल स्टडीज़ में करंट अफेयर्स को लेकर के एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, सारी न्यूज़ चैनल पर चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ दी हैं, बधाई दी है, और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे भारतवर्ष को बधाई दी है। जी हाँ, ऐसा कारनामा, एक बहुत अद्भुत कारनामा करने वाले हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने ही टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक का विजेता बनाया था। एक बार फिर से उन्होंने इतिहास रच दिया, और वो इतिहास रच दिया उन्होंने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। जी हाँ, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में उन्होंने इतिहास रचा, और ये इतिहास उन्होंने रचा है अपने उसी खेल में, एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और वहाँ पर हो रहा था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में नीरज चोपड़ा ने क्या किया है कि गोल्ड मेडल जीता, यानी कि ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में तो उन्होंने भारत के गौरव को एकदम ज़बरदस्त तरीके से बरकरार रखा था। और इस बार वर्ल्ड ओलंपिक, जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, उसमें इन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता है। तो एक देखिए, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम थोड़ा सा यहाँ पर बहुत बढ़िया से समझिएगा। देखो क्या दिखाया जा रहा है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देख सकते हो आप लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए नीरज चोपड़ा जी के आप कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीता है, और वो भी पहले इंडियन एथलीट बन गए ऐसा करने के लिए। देख सकते हो आप लोग। जी बहुत खुशी है, परिवार में भी और देश में भी बहुत खुशी का माहौल है। हमारा दशकों का सपना पूरा हुआ। जो भी नीरज ने अपनी प्रिपरेशन की थी उसी के अनुरूप उसको रिजल्ट मिले हैं, और हमारा आज तक के इतिहास में अब देखो यहाँ पर एक सवाल ये भी बनेगा प्यारे विद्यार्थियों कि 88.17 मीटर, 88.17 मीटर उन्होंने भाला फेंका। और चूंकि 3 अटेम्प्ट मिलते हैं हर एक प्रतिस्पर्धा में, तो इसमें जो इनका सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें इन्होंने जो बेस्ट किया वही काउंट होता है। इन्होंने बेस्ट किया 88.17 मीटर, और ये स्वर्ण पदक के वहां पर दावेदार हो गए। कल रात वो भी सपना पूरा हो गया। घर में अब जगह ही नहीं बचेगी। नीरज चोपड़ा जितने इवेंट्स में गोल्ड जीत सकते थे या अन्य मेडल जीत सकते थे वो जीत चुके हैं। परिवार वालों में जाहिर तौर पर खुशी की लहर होगी, लेकिन पूरा गांव, पूरा कुनबा नीरज चोपड़ा को एक हीरो की तरह, आइकन की तरह इस वक्त देख रहा होगा। जी जी, दरअसल अब कुनबा भी 140 करोड़ लोगों का हो गया है, बड़ा परिवार हो गया है, और नीरज देश का ही बच्चा है, तो पूरा खुशी का माहौल है। मैं सभी देशवासी पूरे परिवार की तरफ से इतना तहे दिल से दुआएं, आशीर्वाद देने के लिए मैं सभी देशवासियों का अपने पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। मेहनत बहुत लगती है। हम अक्सर सिर्फ जीत की बात करते हैं, लेकिन एक पूरी जर्नी होती है भीम चोपड़ा जी, और आप जानते होंगे, आपने बहुत करीब से देखा है। बहुत मेहनत भी करते हैं, और कभी उन्होंने देश को निराश नहीं किया। जी देखिए, किसी भी सक्सेस के पीछे पूरा फैमिली सेक्रीफाइस करता है, और जब वो सेक्रीफाइस करने के बाद अच्छे रिजल्ट आए तो पुराने सभी, जितना भी आदमी ने तंगी झेली है, वो सभी को भूल जाता है, और वो खुशी दुगनी तिगनी हो जाती है। जी भीम चोपड़ा जी, अब उनके स्वागत की क्या तैयारी हो रही है? हमारे साथ कुछ व्यूअर्स भी जुड़ेंगे, मैं आपकी भी उनसे बात कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले तैयारी क्या हो रही है उनके स्वागत की? अभी नीरज से बात नहीं हुई है, जैसे उनसे बात होती है तो उनके आने के प्लान के बारे में पता लगेगा, वो कब आ सकते हैं वापिस। तो आने के बाद सारा प्लान सेटअप करके अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। भीम चोपड़ा जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके जरिए देशवासी जो है नीरज को बधाई देना चाहते हैं। हमारे साथ मिस्टर गुप्ता जुड़ रहे हैं। इफ यू कैन हियर मी, गो अहेड मिस्टर गुप्ता। हमारे साथ नीरज चोपड़ा के अंकल भीम चोपड़ा जुड़े हुए हैं। हेलो जी, I'm Rajesh Gupta calling from Delhi. जी, And I want ठीक है, हर तरफ हर्ष उल्लास का माहौल है। भारत के लिए एक गर्व की बात है, एक गौरव की बात है भारत के लिए कि एक ऐसा 25 साल का युवा, भाई खेल में तो सारे युवा होते हैं, लेकिन इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। हरियाणा में इनका जन्म हुआ है, नीरज चोपड़ा साहब का। और नीरज चोपड़ा साहब का जो जन्म है वो हरियाणा में एक छोटा सा गांव है सोनीपत में, खंदरा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ पर की, उसके बाद में ग्रेजुएशन करने के लिए चंडीगढ़ की तरफ मूव किए।
उसके बाद में इन्होंने जो भारत को अभी तक जेवलिन थ्रो में पहचान नहीं मिली थी, जेवलिन थ्रो में जो पहचान दिलाई वो इन्होंने कह सकते हैं जो सभी लोगों ने जाना भारत में, वो जब इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था तब से सारे लोगों ने इस बात को जाना। और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, 7 अगस्त को उन्होंने टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, तो 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे यानी कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। ठीक है, अब ये जो कारनामा हुआ है, देखिए बड़ा ज़बरदस्त न्यूज़ है। नीरज चोपड़ा फैमिली रिएक्ट्स टू नीरज चोपड़ाज हिस्टोरिक विन एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। ठीक है, ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो है ये यहाँ पर इन्होंने जीती है। बहुत सारी हर जगह पर यही न्यूज़ है। अब देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आप यहाँ पर ये न्यूज़ देख सकते हैं, हर जगह पर यही न्यूज़ है कि नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, ये नीरज चोपड़ा को सभी लोग कह रहे हैं कि भाई गोल्डन बॉय हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, बड़ा गौरव की बात है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सभी लोग, नीरज चोपड़ा अचीव्स अ हिस्ट्री माइलस्टोन फॉर, देखिए ये थोड़ा सा ये वीडियो दिया गया है, ये देखिए वही का सीधा प्रसारण है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, ये देख सकते हो आप लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। And that is another great throw. Neeraj Chopra will take a global gold again. It was the top of the podium in Tokyo. It was silver in Eugene Chopra. ये आप लोगों ने देखा है, उत्सव का माहौल है एकदम पूरे देश में। एक 25 साल का युवा जिसमें लगातार 2 विश्व स्तरीय, भाई ओलंपिक तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है जिसमें अभी तक एक कह सकते हैं कि पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये नेशनल जेवलिन थ्रो में जो है जीता 88.17 मीटर। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, कहाँ पर हुआ है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप चल रहा था। ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन ये मौका। ये देखिए भाला गया एकदम, और ये सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने ये भाला फेंका है, ये 88.17 मीटर। फर्स्ट एवर गोल्ड एट द ग्लोबल एथलेटिक मीट। देख लीजिए कुछ झलकियां भी आप लोग। ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप सब में विजेता नीरज चोपड़ा। ये सारे के सारे नीचे देखिए, अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, डायमंड लीग, बिसाइड्स द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ये सारे के सारे विजेता नीरज चोपड़ा। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers. Follow the Times of it. ठीक है, ये कुछ बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी, हमने आपको यहाँ पर बताई, तो इससे आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। अब देखिए हंगरी में इन्होंने जीता है तो एक गौरव की बात तो है ही आप नीरज चोपड़ा साहब के लिए। और 2-3 सवाल देखिए अब आपको यहाँ से मिल सकते हैं। पहला सवाल ये मिल सकते हैं, मैं कुछ न्यूज़ आपको पढ़ करके यहाँ पर, ये 28 अगस्त की बात है, और नीरज चोपड़ा अचीव्ड हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर इंडियन बाय द सिक्योरिंग द कंट्रीज इनऑग्रल गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन इवेंट एट 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हेल्ड इन बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट में, वहाँ पर ये मेंस जेवलिन थ्रो, क्योंकि फीमेल का अलग होता है और इसलिए मेंस की यहाँ पर उल्लेख किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी praised नीरज चोपड़ा's remarkable performance, expressing his admiration थ्रू अ ट्वीट। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बहुत उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी जो योग्यता है उसको बहुत बहुत सारे देशवासियों को भी बधाई दी हैं।
Not only is Neeraj a champion in athletics, but he also stands as a unparalleled symbol of greatness in the world of sports. The Prime Minister extended his congratulations to Neeraj Chopra for clinching the gold medal at the World Athletic Championship. अनुराग ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, also joined in celebrating नीरज चोपड़ाज विक्ट्री एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इन बुडापेस्ट थ्रू अ ट्वीट। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने भी पूरे भारतवर्ष को बधाई दी है। उसके बाद में आप देख सकते हो ही रेफर्ड टू नीरज एज अ गोल्डन बॉय, उनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। इन कह सकते हो एथलेटिक्स का, जो भारतीय एथलेटिक्स है उसका गोल्डन बॉय कह सकते हो। एक्नॉलेजिंग हिज ट्रम्प्स इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट, अनुराग ठाकुर कन्वेड द नेशंस प्राइड इन नीरज। उन्होंने बाकायदा नीरज चोपड़ा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी हैं और बहुत सारे वीडियोस हर जगह पर ये वायरल हो रहे हैं, आप देख सकते हो नीरज चोपड़ा के। तो मैंने कुछ एक वीडियो आपको, और हर एक खिलाड़ी ने, हर एक लीडर ने, हर एक देशवासी ने उनको बधाई दी है। फ़क्र की बात है, ये आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ बन सकती है। 88.17 मीटर इन्होंने भाला फेंक करके ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हो रही थी। भारत की तरफ से ये पहले कह सकते हैं व्यक्ति हो गए जो एथलेटिक्स में ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता और वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में भी एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी आपके बन गए हैं नीरज चोपड़ा, जिनका जन्म हरियाणा के सोनीपत के खंदरा गांव में हुआ था। और उसके बाद में इनकी आयु की अगर बात करें केवल 25 वर्ष के हैं और उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए। एक पहले कहावत कही जाती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये कहावत पहले, बहुत पहले जब मैं छोटा था तो शायद बहुत सारे बुजुर्ग लोग, बड़े बूढ़े लोग ये बात कहा करते थे। लेकिन ये बात अगर मैं बात करूं खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो बिल्कुल बात सत्य नहीं है, क्योंकि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, दोनों में नवाब बन सकते हो। लेकिन होता क्या है ना, जिस चीज़ में जिसका दिल लग रहा है वही काम करना चाहिए और शिद्दत के साथ काम करना चाहिए, जितनी मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए, पूरा डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए, पूरा डिवोशन के साथ काम करना चाहिए। जो भी काम कर रहा है वो एक तपस्या के रूप में लेकर के काम करना चाहिए। तो सारे विद्यार्थियों को भी ये नीरज चोपड़ा साहब के माध्यम से संदेश जरूर जा रहा है, क्योंकि हमको सितारे चमकते तो बहुत दिखाई देते हैं कि ये चमक गया ये चमक गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा सेलिब्रिटी या बहुत बड़ा कोई नाम बनता है तो उसके पीछे उसकी जितनी मेहनत है, उसका संघर्ष है, कई सालों का, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, कितना संघर्ष है। हम आप उस संघर्ष को, उसके डार्क एज को नहीं ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अंधेरे में उसने जो मेहनत की है तभी वो उस अलौकिक उजाले में आया है। तो आप सभी हमारे विद्यार्थियों को नीरज चोपड़ा साहब के इस वीडियो ने बिल्कुल इंस्पायर्ड जरूर किया होगा। बढ़िया से मेहनत करिए भाई, जो भी आपके एग्ज़ाम है तल्लीनता के साथ लगिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय। हाँ, एक बात मैं कहना जरूर भूल गया कि हमारे टेलीग्राम का लिंक और हमारे ऐप का लिंक दोनों नीचे कमेंट सेक्शन में लगे हुए हैं। आप लोग उन पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप लोग ऐप पर भी क्लासेस कर सकें। थैंक यू।